दोस्तों आज हम करेंगे सीबीएसई की क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 4.3। इसके अंदर कंसेप्ट जो डिस्कस्ड है वो है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हम डिटर्मिनेंट की मदद से एक ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी डिस्कस की थी। तो ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होते हैं वो मान लिया कि ए है x1 y1, बी है x2 y2 एंड सी है x3 y3। ये अपना 10th क्लास का फॉर्मूला हुआ करता था x1, फिर बाद में अंदर की तरफ y2 माइनस y3 ऐसा करके ये पूरा फॉर्मूला बनता था। 12th क्लास में आ गए तो डिटर्मिनेंट हमने पढ़ लिया। तो वही जो चीज़ है जो 10th क्लास में थी उसी को हमने मतलब उसी की स्टाइल बदल के हमने उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे हाफ है अंदर की तरफ, ये ए के कोऑर्डिनेट फिर 1, ये खुद से हम लगाते हैं 1 ही लिखेंगे यहाँ पर। फिर ये बी के कोऑर्डिनेट ये 1, फिर सी के कोऑर्डिनेट 1, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे। फिर बाद में मॉडुलस लगा देते हैं क्योंकि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव चीज़ होती है तो इसलिए हम मॉडुलस लगा देते हैं। नोट में हमने दो चीज़ें देखी थी, अगर एरिया पहले से गिवन हो तब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो फिर प्लस माइनस एरिया हो जाएगी, है ना, प्लस माइनस ए। मान लो एरिया है 5, तो ये अंदर वाला नंबर 5 भी हो सकता है या -5 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस लग गया। 5 पर लगाओ या -5 पे मॉडुलस लगाओ, आंसर तो 5 ही आएगा। तो उल्टा सोल्व करते वक्त भी हमें दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ती है, प्लस और माइनस लगा के। फिर अगर कुछ पॉइंट्स 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनका क्या होगा, अगर कोलिनियर नहीं होते तो ऐसा एरिया कुछ ना कुछ आता, लेकिन कोलिनियर हो गए तो ये ऐसा पिचक गया ट्राइंगल, तो उसका एरिया क्या हो गया, 0। तो ये कंडीशन हमें लगानी होती है जब भी पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो, एक लाइन में स्थित हो, एक मतलब संरेखीय हो हिंदी के अंदर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.3। देखो दोस्तों, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं और काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, तो हम यहाँ पर एक एक पार्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लेंगे। इसके अंदर क्या बोला है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे पार्ट 1 2 3 ऐसे है, तो हम पार्ट इनमें से पार्ट 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3। इसका पार्ट 2 जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो है 2,7, 1,1 एंड 10,8। इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। हमें चाहिए एरिया। डिटर्मिनेंट यूज़ करके एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ x1 y1 आएगा, तो ये ए के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 2 7, फिर x2 y2 1 1, फिर x3 y3 10 8। जो तीसरा कॉलम है, ठीक है, 3 रोज होगी तो 3 कॉलम भी होने चाहिए डिटर्मिनेंट के लिए, तो तीसरा कॉलम में हमेशा 1 1 1 ही हम फिल करते हैं, ठीक है। और बाद में सेफ्टी के लिए हम इस पर क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि अंदर वाला आंसर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये मॉडुलस काम करेगा। इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो शॉर्टकट है सारस मेथड, तो वो हम किसी पार्ट में देख लेंगे। अभी हम इसको पूरे अपने जो प्रॉपर तरीका होता है ना उससे सोल्व कर लेते हैं। प्रॉपर तरीके में हम इसको ये जो R1 है इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं ना। ये कौन सी रो है, R1 है ना, तो R1 के अलोंग मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखूंगा, आपका जैसा मीडियम है वैसे आप लिखते रहना, कि अलोंग एक्सपेंड करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 1/2 अंदर चलते हैं, अंदर यहाँ पर क्या है 2, तो 2 लिखूंगा, फिर यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, फिर 7 लिखूंगा, फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, फिर 1 लिखूंगा और उसके अंदर 2/2 का डिटर्मिनेंट उसके मल्टीप्लाई में आएगा। रही बात इनके साइन की, तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का और ये प्लस का। ये कैसे डिसाइड होता है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने कई बार किया है। जैसे ये कोई भी डिटर्मिनेंट ऐसा होता है A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा। तो हम ऐसे एक्सपेंड जब करते हैं तब वो नंबर्स जिनका जो ये एड्रेस है ना, एड्रेस, इनको अगर हम जोड़ें तो अगर इवन नंबर आएगा तो प्लस का, और अगर ओड नंबर आएगा तो माइनस का। जैसे 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 इवन नंबर हो गया, तो ये वाली पोजीशन प्लस वाली पोजीशन है। फिर ओड
1 और 2 इनको जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, तो ओड हो जाएगा, तो ये माइनस वाली। तो ऐसे आप इनको अलॉट करोगे ना तो हमें पता चलेगा कि पहली प्लस फिर माइनस, है ना, ये माइनस, ये वापस प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसी पोजीशन होती है। ठीक है, तो अब जब कभी भी हम ऐसा अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट इसी को काम में ले लेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये R1 के अलोंग हो गया, तो प्लस माइनस प्लस। अंदर की तरफ क्या आएगा, 2 के केस में देखो क्या आएगा, 2 यहाँ पर है तो हम इसके रो को छुपा लेंगे और इसके कॉलम को, है ना, वो रो जो कि 2 को रखती है और वो कॉलम जो कि 2 को रखता है, तो ऐसे हम इनको छुपा लेंगे। यहाँ पे 4 नंबर बच गए 1 1 8 1, इसी ऑर्डर में इनको यहाँ पे हम छाप देंगे 1 1 8 1। अगला है 7, तो 7 यहाँ पर है तो 7 का रो और 7 का कॉलम। यहाँ पर क्या बचा 1 10 और 1 1, तो इसी ऑर्डर में 1 10 1 1। इस 1 10 को आप इधर की तरफ मत कर देना, गलत हो जाएगा। लास्ट में 1, तो ये इधर ये कोने वाला 1 है तो इसको ये नंबर आ जाएंगे 1 10 1 8। अब ये 2/2 के डिटर्मिनेंट है, इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। अच्छा, इसके आगे मॉडुलस लगाना ना भूले, मॉडुलस ऑफ यहाँ पे 1/2, ये है 2, इसके अंदर ये आएगा 1 -8, है ना, ये क्या बनेगा सोल्व करके, ये 1 × 1 1 -8, ये क्या बनेगा 1 -10, और ये क्या बनेगा 8 -10। ये 1 -8 -7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 14 डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ये माइनस का 9 बनेगा, माइनस का 9 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 63, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 63, और ये -2 × 1 -2 मॉडुलस। इनको सोल्व करें तो 1/2, ये 63 -2 61 माइनस, अगर हम 61 - 14 करेंगे तो फिर कितना बचेगा 47, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 47 बचेगा अंदर की तरफ से, और मॉडुलस। अब मॉडुलस का कोई काम नहीं है क्योंकि सब पॉजिटिव निकल ही गया, तो 47/2 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, तो पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपना हो गया। ठीक है, अब हम आगे की जो क्वेश्चन करेंगे उनको फटाफट निपटाते चलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये रहा, शो दैट पॉइंट्स ए B + C, B C + A, C A + B आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है, ये हमें शो करना है, तो पहले मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ। तो ये है अपना क्वेश्चन, इसमें A B C तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो इससे बनने वाले ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा वो क्या होगा 0 होगा। एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, यहाँ पर क्या है A, और ये मतलब ये x1 है ये y1 है तो ये B + C, ये x2 है ये y2 है तो ये B C + A, x3 y3 C A + B, और यहाँ पे 1 1 हम लगाते ही हैं, इक्वल टू 0। ये शो करना है ना, ये हमें क्या करना है, ये हमें टू प्रूव, ये हमें सिद्ध करना है कैसा है, ये क्या है टू प्रूव। तो कैसे करेंगे हम इनका LHS, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो हम क्या करेंगे LHS को अलग से लिख लेते हैं, अगले पेज में लिखता हूँ, और उसको फिर हम 0 शो कर देंगे आराम से। तो दोस्तों ये LHS मैंने लिख लिया, इसका आंसर हमें 0 शो करना है। अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर एक वो प्रॉपर्टी में लगानी पड़ेगी। ऑब्वियसली इसका आंसर आप, एक तरीका तो ये है कि इसको सोल्व कर लो, सोल्व मतलब इनको कुछ माइनस माइनस करके या तो मतलब डायरेक्ट एक्सपेंड ही कर लो भले इसका, है ना, एक्सपेंशन लगा दो इसका, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। आएगा ही, सिद्ध करना है, प्रूव करना है तो आएगा ही आएगा इसका आंसर। नहीं तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। देखो दोस्तों मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। चलो अभी लेकिन एक पंगा होगा, अभी जैसे कुछ नए बच्चे देखेंगे तो उनको क्या है प्रॉपर्टी नहीं पता, मतलब डिलीटेड सिलेबस वाले में वो प्रॉपर्टी हटा दी गई है, तो फिर मैं क्या करूँगा, वैसे प्रॉपर्टी लगाता तो ये एक झटके में हो जाता। तो अभी मैं प्रॉपर्टी एक्चुअली हमें नहीं पता, तो मैं इसका प्रॉपर एक्सपेंशन ही कर दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाना ही यहाँ पे बेस्ट होगा, लेकिन चूँकि सिलेबस में कोरोना की वजह से जो 2020-21 वाले स्टूडेंट्स हैं, 2020
20, 21 उनके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा रखा है क्वेश्चन में। अगर बाद में आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके सिलेबस में ये ऑब्वियसली नहीं हटाया हुआ होगा, तो आपको फिर प्रॉपर्टी से कर लेना है। आसान है, प्रॉपर्टी क्या लगानी है, इस रो के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे अलग अलग, उसे सोल्व कर सकते हो। खैर हम इसका प्रॉपर एक्सपेंशन ही कर लेते हैं। किसके अलोंग करें, तो किसके अलोंग करें, हम इसके अलोंग कर लेते हैं, C1 के अलोंग कर लेते हैं। अब ये मेथड सभी बच्चों को पता है तो ये लगा देते हैं, ये बेस्ट है। तो 1/2 बाहर खड़ा है, अंदर देखो ये A आया और मैंने पोजीशन क्या बताई थी, ABC, तो प्लस माइनस प्लस, तो A के आगे प्लस, B के आगे माइनस और C के आगे प्लस लग जाएगा। तो A, फिर यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट माइनस B 2/2 का डिटर्मिनेंट, फिर C आएगा, C मतलब हाँ ये C आ जाएगा और 2/2 का डिटर्मिनेंट। इसके अंदर क्या आएंगे, तो ए वाले रो को छुपा लिया, कॉलम को छुपा लिया, ये आ जाएंगे 1 2 3 4, ये 4 लोग आ जाएंगे। C प्लस ए प्लस बी 1 1। बी के केस में ये छुपा लेंगे और ये छुपा लेंगे, तो ये B प्लस सी और 1 आ जाएगा और नीचे A प्लस बी और 1 आ जाएगा। C के केस में ये लास्ट वाला ये रो और पहला कॉलम ये छुपा लेंगे, तो ये 4 लोग बच जाएंगे। ये लिख लेता हूँ मैं, B प्लस सी प्लस ए 1 1। ठीक है, इनको सोल्व करते हैं। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसको और मल्टीप्लाई करके माइनस भी करेंगे, तो क्या बनेगा 1/2। देखो यहाँ पे मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि आगे जाके आंसर 0 आएगा। 0 के आगे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, आंसर 0 ही रहेगा। तो ये A अंदर की तरफ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो C प्लस ए, ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस में A माइनस B, ये B प्लस सी माइनस A माइनस B प्लस C ये वाला, और फिर ये इससे होगा तो B प्लस सी माइनस C प्लस ए, तो माइनस C माइनस A। ठीक है, माइनस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1/2, A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया। इनको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ये क्या बन गया AC माइनस AB माइनस B इंटू C माइनस BC माइनस B माइनस A प्लस का AB BC माइनस AC, ऐसे हो गया। AC से AC कट गया, BC से BC, AB से AB कट गया, तो ये आंसर क्या आ गया 0 आ गया। और ये अपना क्या है RHS है। तो प्रूव हो गया कि अपने जो पॉइंट्स है A B एंड C ये क्या है कोलिनियर है। कैसे प्रूव किया, उनका एरिया हमने 0 कर दिया। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं अब। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ K इफ़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। ये इसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 आप खुद करना, पार्ट 2 मैं खुद करा देता हूँ आपको। तो पार्ट 2 में जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो है -2, 0, 0,4 एंड 0,K। ठीक है, तो इनको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। हमें यहाँ पर जो K है इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो एरिया क्या है 4 के बराबर। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला था, जब भी एरिया गिवन हो, इफ़ एरिया इज़ गिवन, एरिया अगर हमें दे रखा हो, तब ये जो अंदर वाली चीज़ है हाफ ऑफ, ये डेल्टा हो गया, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से हम लिख सकते हैं। तो अंदर वाली जो चीज़ है उसको हम प्लस माइनस एरिया से लिखेंगे। ठीक है, इसका कारण अभी हम यहाँ पर और डिस्कस कर लेंगे। देखो इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो कितना है 4 है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ ऑफ, फिर डिटर्मिनेंट आएगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट में क्या आएगा A के कोऑर्डिनेट -2 0, फिर B 0 4, C 0 K। यहाँ पे 1 1 1 हम लगाते हैं। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर आता है मॉडुलस, ये और ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए। RHS में कितना है 4। तो जो अंदर वाली चीज़ है वो अगर मान लो कि ये 4 बाद में आया, मान लो अभी मान लो हमें एरिया नहीं पता, तो ये जो 4 है वो अंदर से अगर निकला होगा तो प्लस का 4 होके भी निकल सकता है या फिर माइनस का 4 होके भी निकल सकता है। क्योंकि प्लस माइनस 4 इसका अगर आप मॉडुलस लोगे तो आंसर 4 ही आएगा। ये सिचुएशन है। अभी ये वाला जो 4 है ना, ये हमें पता है इधर देखो, लेकिन अब अंदर क्या संभावना है, तो दोनों संभावनाएं हमें लेके चलनी पड़ेगी। अंदर +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो ये जो अंदर वाला नंबर है
ये प्लस माइनस 4 में से कुछ भी हो सकता है। उसका मॉडुलस लेंगे तो 4, बस हमें तो प्लस का 4 दिखता है, तो हमें माइनस का 4 और प्लस का 4 दोनों लेके चलना पड़ेगा। मैंने माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको क्या करें, इस डिटर्मिनेंट ये के निकालने के लिए तो इसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो मैं ये जो है ना, ये पहला वाला कॉलम इसके अलोंग एक्सपेंशन लगा देता हूँ, क्योंकि इसमें 2 जगह तो 0 ही है, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो मैं इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है, C1 के अलोंग। तो यहीं पे कर लेते हैं। अंदर वाली चीज़ को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस 4, ठीक है। अब वो उस 4 की वजह से ही मैंने प्लस माइनस 4 बोला। अगर वहाँ पे 10 होता तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस 10 लेके इधर प्लस माइनस 10 लिख देता। उस 4 का काम हो गया। इधर अब ये मॉडुलस भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मॉडुलस हटाने के बाद ही हम बोलेंगे। यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सोल्व करते हैं। पोजीशन ध्यान रखना, ये कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 के लिए प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले प्लस, और चूँकि आगे तो दोनों 0 हैं तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है। तो बस मैं -2 लिख लूँगा। ये माइनस तो क्वेश्चन में है पहले से, इसलिए लगा रहा हूँ, ठीक है, खुद से एक्स्ट्रा कोई साइन नहीं लगाऊंगा। फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट 2/2 का ये 2 वाला रो छुपा लेंगे, कॉलम छुपा लेंगे, तो ये 4 नंबर बच जाएंगे। वो भी कैसे, ये 4 1 K 1 4 1 K 1, ठीक है। फिर -0 आएगा, फिर +0 आएगा, उनका कोई मतलब नहीं है, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक, ख़त्म। बस ये बचेगा यहाँ पे। ये जो 1/2 है इसको मैं इधर भेज देता हूँ, ताकि ये प्लस माइनस 4 से मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस 8 बना ले। अगले पेज में करते हैं इसको। तो जो 1/2 था उसको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस 8 बना दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो -2 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो K, दोनों के बीच में माइनस हम लगाते ही हैं, ये हुआ बराबर -8। अब सोल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा, -8 -2 इंटू -K प्लस का 2K इक्वल टू, सॉरी ये प्लस -8 है, प्लस -8। इस -8 को उधर भेज दूंगा तो 2K की वैल्यू कितनी बन जाएगी, प्लस माइनस 8, और ये माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपनी जगह है ही, इसको मैंने उधर भेज दिया तो माइनस का 8 उधर जाके ये प्लस का 8 बन गया। अब मैं एक बार प्लस का साइन ले लेता हूँ, तो देखो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, ये इसमें प्लस माइनस दोनों के ऑप्शन है ना, तो पहले एक बार प्लस का लेना पड़ेगा, फिर एक बार माइनस का, क्योंकि ये होता है प्लस या माइनस, ऐसे इन दोनों के बीच में या लगा होता है, इंग्लिश में और। तो ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस का 8, तो ये 16 हो गया। 2 के बराबर 16 है तो के बराबर 8 आ जाएगा। अगर मैं माइनस का साइन लूँगा ये वाला, तो 2 के बराबर ये माइनस का 8 और ये प्लस का 8 तो है ही परमानेंट, तो ये कट जाएंगे, 0 0 बन जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। तो ऐसे दो आंसर हो गए, के की वैल्यू 8 या 0, दोनों सही है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सेकेंड पार्ट में बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो सब में पार्ट 2 करते हैं, तो इसमें भी पार्ट 2 कर लेते हैं। इसमें ये जो पॉइंट्स 3,1 9,3 ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, और यूजिंग डिटर्मिनेंट्स करना है। तो देखो पहले थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो 3,1 है और इनको मैं प्लॉट कर लेता हूँ ऐसे, इनकी लाइन जॉइनिंग, इन दोनों को जॉइन करने वाली जो लाइन है ये 3,1 ले लेते हैं और ये 9,3 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे इनसे एक लाइन गुजरेगी, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। इनसे गुजरने वाली इस लाइन की हमें क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है, इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो क्लास 11 में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, वहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते थे। जैसे 2 पॉइंट पता है तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा के लाइन की इक्वेशन निकाल देते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट से करना है। तो जब भी लाइन का जिक्र आए, हमने एक स्टार्टिंग में पॉइंट देखा था कोलिनियर वाला, तो जब भी पॉइंट्स एक लाइन में स्थित हो ऐसे, लेकिन 3 पॉइंट होने ज़रूरी हैं, तभी उनका हम एरिया 0 बोलेंगे। लेकिन 3 पॉइंट होने ज़रूरी है, अपने यहाँ पर कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। और जब भी लाइन की इक्वेशन की बात आती है तो वहाँ पे x और y ये वेरिएबल के तौर पे आते ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पर एक नया पॉइंट ले लेंगे P,
और वो भी वेरिएबल पॉइंट x, y। इस p का x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, तीनों पॉइंट्स a, b, p, ये तीनों पॉइंट्स कैसे एक लाइन पर स्थित है, तो ये कोलिनियर पॉइंट है। तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल ABP का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसको सोल्व करते करते ही x और y में एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, मतलब x और y फंस जाएगा। इक्वेशन में x y तो होते हैं, और वो अगर फंसी हुई इक्वेशन में है तो वो लाइन की इक्वेशन ही कहलाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका एरिया किससे निकालते हैं, हाफ ऑफ, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा इक्वल टू RHS में क्या है, 0 है RHS में, इसलिए मैं इधर मॉडुलस नहीं लगा रहा, क्योंकि प्लस माइनस 0 तो 0 ही होता है। इसलिए यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 1, बी के है 9, 3, सी के क्या है x, y, और यहाँ पर 1, 1, 1 लगाते ही हैं। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो मैं इस बार चलो इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। कौन सी है ये, R3 है ना, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R3। तो क्या बनेगा 1/2, ये 1/2 तो हटा दो, 1/2 का ये जो 2 है उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, छोड़ो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले x, यहाँ पे कुछ 2/2 का आएगा, फिर y, फिर 2/2 का कुछ आएगा, फिर 1, फिर 2/2 का कुछ आएगा, ऐसे करके आंसर 0। प्लस माइनस प्लस ये सब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, अभी हमने लिखा था, हाँ ये रहा R3 ना, R3 तो देखो ये रहा R3, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस फिर माइनस और यहाँ पे प्लस, ऐसे लग जाएगा। सोल्व करें, x के साथ क्या आएगा, तो ये 1, 1, 3, 1, 1, ये लोग आ जाएंगे ना चारों, 1, 1, 3, 1। y के साथ क्या आएगा, y का ये छुपा लेंगे कॉलम, और ये रो भी छुपा लेंगे, तो ये इधर 3, 9 बच गया, इधर 1, 1 बच गया, 3, 9, 1, 1। और 1 के केस में, इसके केस में इसके कॉलम और रो को छुपा लेंगे, तो ये 3, 9, 1, 9, 1, 3, 3, 9, 1, 3 बच जाएगा। सोल्व करते हैं इनको, तो ये x के साथ में 1 × 1, 1 माइनस 3, ये -2 हो गया, माइनस y, ये कितना 3 माइनस 9, ये -6 हो गया, प्लस 1, इधर क्या आएगा, ये 3 × 3 9, माइनस 9 × 1 9, ये 0 हो गया, बराबर 0। सोल्व कर लें इसको, तो क्या मिलेगा, ये -2x, ये माइनस माइनस प्लस का 6y बराबर 0। तो देखो एक तो दो काम कर लेता हूँ मैं, इस 2x को उधर भेज देता हूँ, तो ये यहाँ पे टोटल आंसर आ जाएगा। अब इसका यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ मैं, 2x को इधर भेज दूंगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 6y। आप 2 को 2 से काट सकते हो, तो फाइनली 2 से कट जाएगा, तो x बराबर 3y मिल जाएगा ना, x बराबर 3y। तो ये अपना आंसर हो गया, मतलब आंसर सब ठीक है। इसको भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस 2, -6, 5,4 एंड k,4, देन k इज़, ऑप्शंस दे रखे हैं ABC, कोई नई बात नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये हम अब नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम ही है। अगर आपका ये क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की वजह से वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक रही हो, ठीक है। बस एक ही कारण हो सकता है और कोई कारण नहीं होगा। कंसेप्ट आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसमें भी k निकालना था, एरिया दे रखा था, यहाँ पर भी वही एरिया दे रखा है, और हमें यहाँ पे जो k है, एक कोऑर्डिनेट k, वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने ही है, इजीली सोल्व हो जाएगा। तो आज हम इतना ही करते हैं। आई होप ये एरिया वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।